हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 चल रही है प्रायिकता। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, उसमें 16.1 से पहले के एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि निकालने के सवाल है इसमें। एक्स कमरे में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं और वाई कमरे में 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। पहले एक कमरा चुनकर फिर एक बच्चा चुनने की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक कमरा और उसमें कोई बच्चा चुनना है तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो पहले जैसे अपन ने एक्स कमरा लिया, अब एक्स कमरे में बॉय 1 हो सकता है या बॉय 2 हो सकता है, या एक्स कमरे में गर्ल 1 और गर्ल 2 हो सकता है। फिर कि अपन ने कमरा लिया वाई, तो वाई कमरे में ये जो बच्चा है, अब इसको बॉय 1 को बॉय 3 नाम दें क्योंकि 2 बॉय तो ये हो चुके हैं। तो वाई कमरे का B3 हो या वाई कमरे का G3, G4 और G5 हो, जहां B3 वाई कमरे में लड़का है और G3, G4, G5 वाई कमरे में लड़कियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। 3 पासे रखे हुए अलग अलग कलर के। एक पासा यादृच्छ चुना गया और उसे फेंका गया। पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। तो प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है? जैसे पहला पासा है लाल रंग का, कि अपन ने लाल रंग का पासा लिया और उस पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं, तो R1, R2, R6 तक ये अंक। ऐसे ही अपन ने नीले रंग का पासा लिया, सफेद रंग का पासा लिया, उस पर भी 1 से 6 तक अंक लिखे, क्योंकि पहले अपन पासा सेलेक्ट कर रहे हैं कि R है, G है या B है, और उसके बाद उस पर आने वाले अंक। तो प्रतिदर्श समष्टि में मिलाकर परिणाम होंगे, पहली घटना इंटू दूसरी घटना, तो ये पहली घटना और दूसरी घटना का परिणाम। ऐसे ही पासा फिर कौन सा हो अपने पास में? नीले रंग का, तो ब्लू रंग का पासा हो और उस पर भी 1 से 6 तक अंक हो, तो टोटल परिणाम होंगे 18 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। 2 बच्चों वाले परिवार हैं, अब उसमें यदि जन्म के क्रम में लड़का या लड़की जानना चाहे कि पहला लड़का है या दूसरा लड़का है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। देखो 2 बच्चे हैं तो उसका कुल क्या क्या हो सकता है? पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो, दूसरा लड़का हो, या दोनों ही लड़कियां हो, या दोनों ही लड़के हो। जन्म के क्रम में तो पहला लड़का और दूसरा लड़का ऐसे भी आएगा, तो उसकी क्रम तो ये हो गई है। अब अगर लड़कियों की संख्या की प्रतिदर्श समष्टि पूछिए तो कि 2 परिवार वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या क्या क्या हो सकती है। हो सकता है एक भी लड़की नहीं हो, जैसे ये केस है तो इसमें एक भी लड़की नहीं है, यानी 0 लड़की हो, या हो सकता है 1 लड़की हो, क्योंकि संख्या का मतलब यहाँ संख्या आएगी प्रतिदर्श में, या उसमें अधिकतम कितनी लड़कियां हो सकती हैं? 2 लड़कियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिब्बे में 1 लाल और 1 जैसी 3 सफेद गेंद रखी, तीनों गेंदें एक जैसी हैं। 2 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बिना प्रतिस्थापित का मतलब कि निकालने के बाद वापस उसको उस डिब्बे में नहीं रख रहे हैं। तो बताइए कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। 1 लाल और 3 सफेद गेंदें, 2 गेंदें निकाल रहे थे, जैसे पहली गेंद निकल गई लाल, दूसरी सफेद है। अब ये एक जैसी है तो अपन को केवल ये लाल और ये सफेद यही लिख देंगे अपन, ज्यादा वो लिखने की W1, W2, W3 की जरूरत ही नहीं है। ये पहली लाल हो और दूसरी क्या हो? सफेद। या ऐसा हो सकता है कि पहली सफेद हो और दूसरी लाल हो, ये वाला, या दोनों ही सफेद हो, पहली भी सफेद हो और दूसरी भी सफेद। दोनों लाल नहीं हो सकती क्योंकि लाल बॉल अपने पास एक ही है, तो 2 गेंदें तो 1 लाल 1 सफेद, 1 सफेद 1 लाल, या पहली भी सफेद और दूसरी भी क्या हो? सफेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्र प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है, और यदि पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्के को उछाला तो चित और पट आया। अब अगर चित आता है तो वापस सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सिक्के के उछालने पर उस पर टेल भी आ सकता है और उस पर हेड भी आ सकता है। ये तो पहली घटना का परिणाम है जो साथ में लिखा जा रहा है, और ये दूसरी घटना का परिणाम।
यदि पहली बार में टेल आता है, पट आता है इसमें, तो एक पासा फेंका जाता है। तो पट आने पर पासा फेंका तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि में HT, HH, T1, T2, T3, T4, T5 और T6 ये अपने रिजल्ट होंगे प्रतिदर्श समष्टि। ये रिजल्ट H और T जो है वो प्रतिदर्श समष्टि के रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये अधूरी घटना है। घटना के फाइनल रिजल्ट तो ये और ये आ सकते हैं। नेक्स्ट, बल्बों के ढेर में से 3 बल्ब निकाले जाते हैं और उसे खराब या ठीक n में वर्गीकृत किया जाता है। तो बताइए उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। देखो, बल्ब 2 तरह के हैं, या तो खराब या सही। 3 बल्ब निकाले जा रहे हैं तो कुल जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वो 2 की घात 3 8 हो गया। अब जैसे वो सिक्के को उछालते हैं ना, पता एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात 2 4 परिणाम होते हैं, और एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 8 परिणाम होते हैं। वैसे ही यहाँ 3 बल्ब निकाले गए हैं, ऐसा हो सकता है कि तीनों ही बल्ब सही हो या तीनों ही खराब हो, ऐसे कुल 8 परिणाम होंगे। उन 8 को लिखने का तरीका ये देखो, आधा पहले 2 बार का लिखा कि एक सही एक गलत, दोनों सही, ये D और N इसमें लिखा, खराब को D लिखा है और ठीक को सही N लिखा है। 4 तरह के, दोनों खराब हो, दोनों सही हो, एक सही एक खराब और एक सही। इसी रिजल्ट को अपन ने 2 बार लिख दिया है। उसके बाद पहले वाले रिजल्ट में सब जगह N लगा लो, N N N और N, और दूसरे वाले रिजल्ट में सब जगह D लगा दो, क्योंकि अगर अपन ऐसे ही करेंगे तो अपना कोई न कोई आंसर छूट जाएगा। ये 8 ही तरह के रिजल्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, एक सिक्का उछाला जाता है और यदि चित आए तो पासा फेंका जाता है, और पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला जाता है, ये सिक्का उछाला जिस पर हेड या टेल आया। अब चित आया, ये चित आया तो पासा फेंका जाता है। पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। टी आने पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टी का कहीं नाम ही नहीं है, टी आने पर कुछ नहीं कर रहे। अब वापस आगे देखो, पासे पर अगर सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को दोबारा उछाला जाता है। सम संख्या ये रही और ये रही। अब अगर जैसे H2 आया तो फिर एक पासा फेंका। अब पासे पर क्या क्या आ सकता है, H2 तो पहला रिजल्ट है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ऐसे यदि 4 आया था दूसरी बार में तब भी एक फिर पासा उछालेंगे तो H4 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5 और H4 6 रिजल्ट होंगे। ऐसे ही अगर ये 6 आया दूसरी बार में तब भी एक पासा उछालेंगे और ये रिजल्ट आएंगे। तो प्रतिदर्श समष्टि में एक तो ये सारे रिजल्ट्स होंगे, एक ये टी भी होगा, क्योंकि ये भी फाइनल कि टी आ गया तो यही अपने आप में प्रतिदर्श समष्टि हो गया, अपन को कुछ करना ही नहीं है। एच आने पर तो घटना कंप्लीट यहाँ जाके हो रही है, पर टी आने पर तो एक रिजल्ट तो हो गया ये, और बाकी के रिजल्ट ये अपने प्रतिदर्श समष्टि में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजों की 4 पर्चियों पर संख्या 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर 2 पर्चियां एक के बाद एक निकाली जाती है और वापस नहीं रखी जाती। तो बताइए उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। प्रतिदर्श समष्टि को अपन ऐसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं इसीलिए। अब जैसे पहली पर्ची अंदाजे से नहीं लिखना, सीक्वेंस से, कि पहला अंक आया अपना 1 तो दूसरा अंक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ये 2 3 4। या पहला अंक आया अपना 2 तो दूसरा अंक 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 1 होगा 3 होगा या 4 होगा। ऐसे ही पहली पर्ची अपने 3 की निकली तो दूसरी पर्ची 1 की निकल सकती है, 2 की निकल सकती है और 4 की निकल सकती है। या पहली पर्ची 4 की निकली तो दूसरी पर्ची 1 की निकलेगी, 2 की निकलेगी और 3 की भी निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक पासा फेंका जाता है और पासे पर सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, और यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक पासा फेंका, ये पासा फेंका तो उसके ये रिजल्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब पासे पर सम संख्या, सम अंक यानी 2 है, 4 है या 6 है, तो एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, यानी 2 4 6 पर सिक्के को एक बार उछाला तो 2 आया। उसके बाद सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी 2 हेड और 2 टेल, ऐसे 4 हेड और 4 टेल। या 6 आने पर भी एक सिक्का उछाल रहे तो 6 हेड और 6 टेल।
अगर विषम संख्या आती है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाए। विषम अंक जैसे 1 आया, 1 आने पर सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 बार उछालने के 4 परिणाम होते हैं, 4 तरह के परिणाम होते हैं, तो ये 4 परिणाम आ सकते हैं। ऐसे ही 3 भी विषम अंक है, तो 3 उछालने पर भी सिक्के को 2 बार उछालें, 3 आने पर भी सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तो ये 2 बार के ये रिजल्ट होंगे। अब अपनी प्रतिदर्श समष्टि में क्या होंगे, एक तो ये परिणाम होंगे ये विषम अंक वाले, और एक ये 2H 2T 4H 4T 6H और 6T, ये सारे ही अपने प्रतिदर्श समष्टि के रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी है, गेंद निकालते हैं। अब यहाँ देखो, सिक्का उछाला जाता है तो ये हेड और टेल आया। अब अगर पट आता है, इसमें लिखा पट आता है, तो 2 लाल और 3 काली गेंदों में से एक गेंद निकाली जाती है। तो गेंद लाल रंग की भी हो सकती है, L1 R1 R2 या B1 B2 B3 कुछ भी हो सकता है। ये गेंद 5 तरह की गेंद हो सकती है। और यदि सिक्के पर चित आए तो पासा फेंका जाता है। चित आने पर पासा फेंक रहे तो पासे पर क्या क्या अंक आ सकता है, 1 से लेके 6 तक अंक आ सकता है। तो प्रतिदर्श समष्टि में या तो अपने ये रिजल्ट होंगे और या प्रतिदर्श समष्टि में ये रिजल्ट। H और T प्रतिदर्श समष्टि के रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बीच के प्रोसेस की घटना है, फाइनल घटनाएं अपनी नहीं है। ये प्रतिदर्श समष्टि के रिजल्ट हुए। नेक्स्ट, एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक एग्जाम्पल में भी कर चुके, जैसे या तो पहली बार में 6 आ गया, ओके। अब पहली बार में 6 नहीं आया तो पहली बार में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 कुछ भी आ। तो 6 नहीं आया तो अपन ने माना कि पहली बार में क्या आया, 1। पहली बार में 1 आया तो दूसरी बार में 6 आ गया, या पहली बार, यानी मतलब है कि या तो पहली बार में 6 आया तो ये कंडीशन बनेगी, पहली बार में 6 नहीं आया तो दूसरी बार में 6 आया। ये देखो, तो दूसरी बार में जब 6 आया तो पहली बार में 1 2 3 4 5 अंक आए होंगे, तभी तो दूसरी बार में 6 आया। अब अगर ऐसा नहीं है तो 6 अपना कब आया, तीसरी बार में आया। यानी पहली और दूसरी बार में 6 नहीं है, तो पहली और दूसरी बार में क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 6 नहीं है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, यानी तीसरी बार में 6। इस तरह से ये अनंत तक चलती रहेगी और ये पूरी इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। 16.1 के क्वेश्चन 16 हो गए हैं। अब 16.2 के आज की क्लास में अपन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एक पासा फेंकने के परीक्षण पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने को A से और घटना एक विषम संख्या प्राप्त होने को B से निरूपित किया जाता है। पासा फेंका, अभाज्य संख्या को A से लिखा और विषम संख्या को लिखा है B से। तो निम्नलिखित घटनाओं को निरूपित करने वाले समुच्चय लिखिए, A या B। अब पहले तो पासा फेंकने की प्रतिदर्श समष्टि में कुल अंक कितने होंगे, ये 6। अभाज्य संख्या A है, A में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 3 और 5। एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, न तो सम है, न तो अभाज्य है, न ही भाज्य है। घटना B में आ रही विषम संख्या है, 1 3 और 5। अब अपन को लिखना A या B। अपन पहले भी कर चुके कि या का मतलब होता है संग या यूनियन। A यूनियन B का समुच्चय लिखना, प्रायिकता नहीं लिखनी, ओनली समुच्चय लिखना है। A यूनियन B के समुच्चय में ये A है और ये B है, तो दोनों को मिला लेंगे, जैसा अपन पहली प्रश्नावली समुच्चय वाले में पढ़ चुके हैं। 1 2 3 और 5। जो अवयव दोनों में कॉमन आता है वो 2 बार नहीं लिख के समुच्चय संघ में उसको 1 बार ही लिखा जाता है। सेकंड है A और B, और एंड तथा में हमेशा इंटरसेक्शन आता है, A एंड B, यानी ये A का समुच्चय और ये B का समुच्चय है। इनकी घटनाओं में जो कॉमन है 3 और 5, वो A इंटरसेक्शन B के अवयव बनेंगे। नेक्स्ट, घटना A है किंतु B नहीं। इसको यूं समझे, A है और B नहीं। और का हमेशा भी बताया था इंटरसेक्शन होता है, A तो है इसलिए A, और B नहीं यानी B डैश। इसको A माइनस B भी कहते हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है A माइनस B, क्योंकि जब अपन इसका वेन आरेख बनाते हैं, इसका वेन आरेख ऐसे बनता है, ये A और ये है B,
ये ए और ये है बी। तो ए है और मतलब इसका मतलब होता है कॉमन, ए और बी डैश का कॉमन, ये पूरा ही अपना होता है ए और ये होता है बी। ए और बी डैश का कॉमन का मतलब ये वाला जो एरिया है ये ए में भी है और ये बी डैश में भी है। तो इसको ए में से यदि बी को घटा लो, ये बी को घटा लो, तो ए माइनस बी जो बचता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश बचता है। ए के अवयव हैं ये, इसमें से बी के अवयव माइनस हुए, 3 और 5 जो है वही माइनस होंगे। ए में क्या बचेगा 2। घटना ए नहीं, ए नहीं का मतलब होता है ए डैश। ए में 2 3 5 है तो प्रतिदर्श समष्टि में 2 3 5 को घटाओ तो बचेगा 1 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासा फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। तो घटना ए प्राप्त योग सम संख्या है, घटना बी प्राप्त योग 3 का गुणज है, घटना सी प्राप्त योग 4 से कम है और घटना डी प्राप्त योग 11 से अधिक है। तो कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? अपन इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, अपवर्जी घटना के बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 2 घटना अपवर्जी घटना तब होती है जब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो, 0 या रिक्त समुच्चय हो। यानी जब घटना ए हो सकती है और बी नहीं हो सकती, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो वो अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अब पहले तो अपन 2 पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। 2 पासे के उछाल के कुल परिणाम होते हैं 36, 6 की घात 2 36। जैसे पहले पासे पर 1 आए तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये 36 ही परिणाम लिख दिए हैं। अब पासे को फेंकने पर अंक, उसमें क्योंकि अंकों का योग लिखा है तो जैसे 1 1 आता है तो योग क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, योग 3 हो सकता है, योग 4 हो सकता है, योग 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और सबसे बड़ी संख्या 6 है तो योग 2 से लेकर 12 तक हो सकता है। अब घटना ए क्या दी हुई है, प्राप्त योग सम हो। अब सम संख्या, इसमें योग में सम कौन कौन सा है, 2 4 6 8 10 और 12। यानी अपना जो योग प्राप्त हो रहा है वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो या 12 हो। तो ये एक के समुच्चय यहां से लिखेंगे। पहले योग 2 वाले लिखेंगे, योग 2 वाली घटना ये 1 1 आ गई। फिर योग 4 वाले एक एक लाइन में, योग 4 पहली लाइन में 1 3, एक लाइन में वो योग एक बार ही मिलेगा, यानी 1 3 हो गया तब दूसरी लाइन पर आ जाओ 2 2, फिर तीसरी लाइन पर आ जाओ 3 1, चौथी लाइन में वो योग मिलेगा ही नहीं, ये 3 1। ऐसे योग 6 वाले पहली लाइन में 2 4, पहली लाइन में तो है ही नहीं योग 6 क्योंकि पहली लाइन में 1 6 मिला के होता है, सॉरी 1 5 है, पहली लाइन में 1 5, फिर दूसरी लाइन में 2 4, हर एक लाइन में वो योग एक बार मिलेगा 3 3 4 2 और 5। ऐसे योग 8 वाले भी लिखे हैं, योग 10 वाले परिणाम भी लिखे और योग 12 वाले परिणाम भी लिखे हैं। सेकंड, प्राप्त योग 3 का गुणज हो, अर्थात अब 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, इस योग में से 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो बी घटना में योग 3 वाले समुच्चय पहले छांटेंगे। योग 3 पहली लाइन में 1 2 होता है 3, फिर दूसरी लाइन में 2 1 होता है 3, 2 और 1 कितना होता है 3, तीसरी लाइन तो 3 से शुरू हो रही है तो तीसरी लाइन में योग 3 मिलेगा ही नहीं, ये योग 3 हो गया। अब योग 6 के लिए पहली लाइन में 1 5, दूसरी लाइन में 2 4, यहां से वो लाइन ढूंढनी है, तीसरी 3 वाली लाइन में योग 6 के लिए 3 और 3, चौथी लाइन में 4 2 और पांचवी लाइन में 5 और 1। ऐसे योग 9 वाले भी लिखे हैं और योग 12 वाली भी घटनाएं लिखी। सी वाले में प्राप्त योग 4 से कम। अब 4 से कम योग 3 हो सकता है और 2 हो सकता है क्योंकि योग 1 तो हो ही नहीं सकता, तो योग 2 और योग 3 वाले लिखे हैं। योग 2 तो 1 1 पर ही होता है और योग 3 कब होता है, या तो 1 2 आए या 2 और 1 आए। डी में है प्राप्त योग 11 से अधिक हो। 11 से अधिक क्या होता है, 12, ये 6 6। अब 2 घटनाएं अपवर्जी घटना कब होती हैं, जब उनका इंटरसेक्शन हो कुछ भी नहीं। ए, अब ए के को देखो, ए और बी को देखो, ए और बी में क्या कोई कॉमन है या नहीं है। ए और बी में देखो, यहाँ योग में से देख लो 2 इसका योग 6 आना चाहिए और इसका योग भी 6 आना चाहिए, तो योग 6 वाली संख्या इसमें कॉमन आ रही है,
यानी कि ए और बी अपवर्जी घटना नहीं है। यानी ये जैसे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ सीधा से लिख देंगे ए और बी नहीं है। ये तो मैंने समझा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो तो घटनाएं अपवर्जी हो सकती है। तो ए इंटरसेक्शन बी में फाई नहीं है, क्योंकि ये बताया योग 6 वाला कॉमन है, तो ए और बी अपवर्जी घटना नहीं है। अब ए को अपन सी के साथ देखेंगे, ये रहा ए, योग क्या है इसमें 2 4 6 8 ये 10 12, और सी में है 2 या 3, तो योग 2 वाले जो है अंक 1 1 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है उसमें भी फाई नहीं है, अतः अपवर्जी घटना नहीं। ऐसे ए को डी के साथ देखा, उसमें भी 6 6 कॉमन आ रहा है, यानी ये भी अपवर्जी घटना नहीं है। अब ए का तो देख लिया, बी को देखेंगे, बी को ए के साथ देखेंगे तो यही रिजल्ट होगा, बी को सी के साथ देखेंगे और बी को डी के साथ देखेंगे। तो जब बी को सी के साथ देखा उसमें भी कॉमन अंक आ रहा है 1 और 2, तो ये भी अपवर्जी घटना नहीं है। बी को जब डी के साथ देखा, देखो बी और डी देखो, ये बी में तो योग क्या आ रहा है 3 6 9 या 12 आ रहा है, और डी में आ रहा है 12, तो बी और डी में 6, बी और डी में 1 मिनट, बी और डी में भी 6 और 6 अंक कॉमन है, अतः ये भी अपवर्जय घटनाएं नहीं है। अब ऐसे सी और डी देखा, सी के जो अंक है इधर देखो, सी के अंक 1 1 1 2 और 2 1 है, और डी में जो है वो 6 चाहिए, यानी सी और डी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो रहा है 5, अतः सी और डी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन करने, आगे के एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।